नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल में मैं खुशबू आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ संतान प्राप्ति का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और अचूक उपाय, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं, उसके लिए अनेकों मंत्र दे रखे हैं। अगर हम उन मंत्रों का सही विधि विधान से पालन करते हुए और जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का बहुत ही आसानी से निवारण हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि संतान गोपाल मंत्र के नियम पूर्वक जाप करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों के कोई संतान नहीं है, कई साल हो चुके हैं उनकी शादी को और अभी तक उनकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हुई है, कई लोगों के 10-10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं और वो लगातार इलाज करा रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे होते हैं, पंडितों के पास जा रहे होते हैं और उनके कोई संतान की इच्छा होती है वह पूरी नहीं हो रही होती है, बाधा दूर नहीं होती है। तो ऐसे में जो संतान गोपाल मंत्र है, वो संतान प्राप्ति में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है और इस मंत्र के प्रभाव से निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि संतान गोपाल मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए और कितनी संख्या में जप करने से इस मंत्र का प्रभाव मिलने लगता है। इस मंत्र के जाप के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और जिसे भी इसकी ज़रूरत है उसे तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी मिलती रहे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कई बार संतान प्राप्ति में बहुत देर हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं और कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी संतान में देरी क्यों होती है। कुछ ऐसे दंपति हैं जिनके तो संतान तो हैं लेकिन कन्या संतान है और पुत्र की इच्छा रखते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप जो है, इसका जाप अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो संतान प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है और इस मंत्र के प्रभाव से होने वाली संतान जो होती है वो दीर्घायु होती है, स्वस्थ होती है, तेजस्वी, यशस्वी और बुद्धिमान होती है। लेकिन इस मंत्र के जाप के दौरान दोस्तों, कुछ बहुत ज़रूरी नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी इस मंत्र को आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो उन सभी नियमों के बारे में बात करने से पहले जानते हैं इस मंत्र के जाप की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जिस दिन आपको मंत्र जाप करना है उस दिन सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जो जल अर्पित करते हैं वह जल को तांबे के लोटे में लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा रोली डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना है। दोस्तों, जिनकी संतान नहीं होती है या जिनको पुत्र संतान की कामना होती है, उन्हें जल के अंदर हल्दी और रोली डालकर भगवान सूर्य देव को जल देना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में जो भी बाधा आ रही है वो दूर हो जाती है। चाहे तो आप हल्दी डाल सकते हैं, चाहे तो हल्दी और रोली दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। चौकी पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति या चित्र हो उसे स्थापित करें और फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
दोस्तों, एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और एक तांबे के पात्र में जल रखना है। आसन बिछाकर बैठ जाएं आप और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है किसी भी पूजा से पहले, ताकि पूजा में जो भी अनुष्ठान या जाप कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। इसके लिए गणेश जी का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं, दूर्वा अर्पित करें, हल्दी धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और उन्हें लड्डू अर्पित करें। उसके बाद आप बाल गोपाल कृष्ण की पूजा करें। पुष्प दीप धूप नैवेद्य से बाल गोपाल की पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। पीले फूल भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, इसलिए पीले फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करें। और इस तरह पूजन के बाद आप अपने हाथ में पुष्प लें। दाहिने हाथ में पुष्प लेना है, जल लेना है और संकल्प लें कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं। कितनी संख्या में और कितना मंत्र प्रतिदिन जाप करेंगे ये भी आप संकल्प लें। और मंत्र के जाप के दौरान आपसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, उसके लिए भगवान से पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लें कि अगर कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान आपको क्षमा करे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे। इस तरह से संकल्प ले और आप मंत्र के जाप की शुरुआत करें। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र को जप करना है प्रतिदिन। जितनी भी मात्रा संख्या आप डिसाइड करते हैं उतनी मात्रा में प्रतिदिन आपको जाप करना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस मंत्र के जाप में क्या नियम हैं, क्या सावधानियां हैं। इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करने से दोस्तों मंत्र का प्रभाव मिलने लग जाता है। इस मंत्र को कम से कम 1.25 लाख जाप जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन की जप संख्या को निर्धारित कर लें। जितना आप जप करने में समर्थ हैं प्रतिदिन, और जितनी जल्दी आप इस मंत्र को जप करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आप प्रतिदिन की जप संख्या निर्धारित करें। मंत्र संख्या आपको एक ही रखनी है। जैसे कि आपने आज 11 माला जाप किया है तो कल भी आपको और प्रतिदिन जितने दिन आपको करना है 11 माला ही करना है। दूसरा नियम यह है कि आप समय निश्चित कर लें। जैसे आप प्रतिदिन जो भी समय आपके पास हो, सुबह का समय हो, एक ही समय पर, जैसे सुबह आप 6 बजे जाप कर रहे हैं तो आप प्रतिदिन 6 बजे ही जाप करेंगे। ये नहीं कि आज 6 बजे किया तो कल 8 बजे करें, जबकि जप की संख्या और समय निर्धारित होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें और आपका मुख जप करते समय पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जाप के लिए आप पीले रंग का आसन प्रयोग करें और पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। आपको मंत्र जाप के दौरान दोस्तों जाप के लिए आप तुलसी या रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी माला जो भी उपलब्ध हो आप जाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने दिनों तक यह मंत्र जाप चलेगा आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। सात्विक का मतलब होता है कि आपके भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए। इस पूजा के दौरान जितने दिनों तक आपका ये मंत्र जाप चलता है मांस मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। पति पत्नी दोनों मिलकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं।
दोनों यदि एक साथ साथ करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पति या पत्नी में से कोई एक भी इस मंत्र का जाप कर सकता है। और अगर आप चाहें तो आप मंत्र का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वयं जाप कर रहे हैं तो जिस दिन जप संख्या 1.25 हो जाए, आपकी जप संख्या पूरी हो जाए, उस दिन आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनसे दशांश हवन करवाएं और कम से कम 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उन्हें दान दक्षिणा दें, उन्हें वस्त्र दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस पूजन की शुरुआत आप कर सकते हैं सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार को। किसी भी शुभ दिन को आप इस पूजा की शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं इस पूजा का सबसे ज़रूरी नियम क्या है। जब आप भगवान की शरण में आए हैं तो आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास होना चाहिए आपको कि आपने जो मनोकामना है वह भगवान जरूर पूरी करेंगे और आपको भगवान श्री कृष्ण की तरह ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान श्री कृष्ण के इस बाल गोपाल रूप की पूजा करनी है और इस मंत्र का जाप करना है, तो आपकी जो भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रतिदिन आपको तुलसी के पेड़ के नीचे आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इस दौरान जब तक आपको संतान नहीं होती है या हमेशा ही तुलसी के पौधे में दीपक जलाने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वह संतान से संबंधित हो या वह धन से संबंधित हो। प्रतिदिन आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें और रविवार के दिन तुलसी में ना जल देना है और ना ही दीपक जलाना है। बाकी के सभी दिन आप तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से करें और केले के पेड़ में जल अर्पित करना है। हल्दी डालकर जल में हल्दी डाल लें और उसे केले के पेड़ में अर्पित करें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस मंत्र का उपाय करते हैं, जाप और अनुष्ठान करते हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कनेक्टेड रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें नई जानकारी होगी। तब तक के लिए नमस्कार।